एक सफल व्यक्ति वो है जो अपने उद्देश्य को ढूंढ लेता है और फिर ऐसा जीवन जीना शुरू करता है जहां वो उस उद्देश्य को पूरा कर सके। और उस मकसद को पाने के लिए, उस मकसद को पूरा करने के लिए क्या मुश्किल है और क्या आसान है, वो ये नहीं सोचता। लेकिन हम अक्सर ही किसी भी काम की शुरुआत से पहले या कुछ भी नया सीखने लगे उससे पहले मन ही मन में ये विचार करने लगते हैं, ये बहुत मुश्किल है, मैं इसे कर पाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारा अपने आप से ये सवाल करना कि ये मुश्किल तो नहीं, क्या मैं इसे कर पाऊंगा, ये सवाल ही गलत है। तो इसकी जगह क्या सवाल होना चाहिए, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और उन सवालों के जवाब आपको मिल गए तो फिर आप कोई भी काम कर सकते हैं, आपको हर काम आसान लगेगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले और ये वीडियो आपको पसंद तो आएगी, तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपना अनुभव बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। कहीं आप तो किसी काम की शुरुआत से पहले अपने आप से सवाल नहीं करते ना, ये मुश्किल तो नहीं, या कुछ ऐसा तो नहीं कहते कि ये मेरे बस का नहीं है? तो जरूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी काम, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ कोच सरस कमल स्वागत करता हूँ आपको। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स जिन्हें जान और समझकर आप अपनी परेशानियों से तो बच ही जाएंगे, साथ ही साथ कामयाबी की बुलंदियों को भी छू लेंगे। तो इन कोर्सेज की अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट sambhavhealer.com पर विजिट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथियों, दशरथ मांझी नाम तो शायद सुना होगा या कहीं पढ़ा हो। इन पर एक फिल्म भी बन चुकी है। इन्हें हिंदुस्तान का माउंटेन मैन भी कहा जाता है। बिहार के एक बहुत ही छोटे और पिछड़े गांव का गरीब मजदूर, जिसने केवल एक हथौड़े और छेनी को लेकर अकेले ही पहाड़ को काटकर सड़क बना डाली। तो दोस्तों, क्या उसने ये काम शुरू करने से पहले ये सोचा होगा कि ये काम मुश्किल है या आसान? और आप सभी जानते हैं कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम किन कठिन परिस्थितियों से निकलकर देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचे। क्या उन्होंने अपने जीवन संघर्ष को शुरू करने से पहले ये सोचा होगा कि ये मुश्किल है या आसान? धीरू भाई अंबानी, जिन्हें अपनी शुरुआती जिंदगी में पैसों की तंगी के कारण पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी थी, ऐसी स्थिति में एक बहुत कामयाब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन बनने का सपना देखने से पहले क्या उन्होंने अपने आप से ये सवाल किया होगा कि ये मुश्किल है या आसान? एडमंड हिलेरी ने जब एवरेस्ट को फतह करने का विचार किया होगा तो क्या उसके मन में अपने आप से ये सवाल आया होगा कि ये मुश्किल है या आसान? सुधा चंद्रन, जिनका एक पैर कट जाने के बावजूद उन्होंने तय किया कि डांसिंग करियर कंटिन्यू रखना है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपका एक पैर नहीं है और आप डांस सीख रहे हैं, डांस कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्या उन्होंने ये तय करने से पहले अपने आप से सवाल किया होगा कि ये आसान है या मुश्किल? और दोस्तों, ये तो बस चंद उदाहरण हैं। एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी जहां लोग विपरीत परिस्थितियों से निकलकर अपने आप को बुलंदियों तक ले जाते हैं। लेकिन उन सब के सवाल ये नहीं थे ये मुश्किल है या आसान। उनके सवाल कुछ और थे। और अब मैं आपको बता दूं कि उनका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल अपने आप से हमेशा ये रहा, क्या ये वर्थ है? क्या इस काम को करके मैं अपनी लाइफ की वैल्यूज को पा सकूंगा? क्या इससे मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है? क्या ये काम मुझे खुशी देगा? क्या ये काम मुझे मेरे गोल तक पहुंचने में मदद करेगा? दोस्तों, हमेशा मानकर चलिए कि आप जिस काम की भी शुरुआत कर रहे हैं वो काम आसान नहीं है, मुश्किल है। लेकिन हाँ, मुझे करना है, मैं उसे कर सकता हूं। और सबसे बड़ी बात कि मुझे क्यों करना है ये काम, क्योंकि ये काम करना वर्थ है। और इन सभी सवालों के जवाब आपको हाँ में मिल गए तो आप फिर दुनिया के किसी भी काम को कर सकते हैं। और आप किसी भी सरल से सरल, आसान से आसान काम को नहीं कर सकेंगे अगर आपके मन में सवाल आ गया, ये तो बहुत मुश्किल है, क्या मैं इसे कर पाऊंगा? तो हमेशा सवाल ये करें, क्या ये वर्थ है? तो अब आप उस काम को कर सकते हैं। इनफैक्ट आप किसी भी काम को कर सकते हैं, क्योंकि अब दिमाग में ये नहीं चल रहा, ये सोच नहीं है कि ये काम मुश्किल है, क्या मैं इसे कर पाऊंगा?
अब दिमाग में ये चल रहा है कि ये काम वर्थ है, मैं इसे कर सकता हूं और इस काम को करके मुझे खुशी मिलेगी, मेरे मकसद तक मैं पहुंच सकूंगा। दोस्तों, काम कोई आसान नहीं होता। आप सोचिए, जब आपने चलना शुरू किया था, क्या आप बिल्कुल आसानी से एकदम उठकर दौड़ने लगे थे? या आपने जब कपड़े पहनना शुरू किया था, कितने साल लग गए थे आपको अपने आप कपड़े पहनने में? अपने आप अपने जूते के फीते बांधने में आपको कितना समय लग गया था? कौन सा काम आसान होता है? लेकिन हाँ, आप अभ्यास लगातार करते हैं तो कोई भी काम आपके लिए आसान बन जाता है। और हम हिम्मत हारकर साइड में हो जाते हैं कि नहीं, ये काम हमसे नहीं हो सकेगा, तो बस फिर वो सच में हमसे नहीं हो पाता। एक आपको बहुत ही छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उसको सुनकर आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि हाँ, हम अपने जीवन में किस तरह के नेगेटिव बिलीफ्स में अपने आप को बांध लेते हैं, जिससे कोई भी काम जो हम कर भी सकते हैं उसे नहीं कर पाते। जी हाँ, हम अपने आप को जंजीरों में जकड़े रहते हैं और ये जंजीरें हैं हमारे नेगेटिव बिलीफ्स की, हमारी उन मान्यताओं की कि जहां हम किसी भी काम को मुश्किल समझने लगते हैं और शुरुआत करने से पहले हार मान लेते हैं। एक छोटा सा लड़का था, वो सर्कस देखने जाता है अपने पिता के साथ। सर्कस में वो देखता है कि इतने बड़े बड़े हाथी और रस्सी से बंधे हुए हैं। उसे बड़ा अचरज होता है कि ऐसा कैसे संभव है, साधारण सी रस्सी और हाथी उससे बंध के बैठा हुआ है। उसने अपना ये सवाल पापा से किया। फिर पापा ने बताया कि बेटा, हाँ, ये हाथी अपने बंधनों को तोड़ तो सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। इसका कारण है क्योंकि अब उन्हें ये यकीन हो गया है कि ये संभव नहीं है। उन्होंने लड़के को बताया कि हाथियों को छोटी सी उम्र में ही ये यकीन दिला दिया गया था कि वे इन रस्सियों को नहीं तोड़ सकते। उन्हें बचपन से ही रस्सियों में बांध कर रखा गया था, क्योंकि बचपन में हाथी बहुत छोटा था, उसकी शक्ति कम थी, रस्सी को वो तोड़ नहीं सका। लगातार कोशिश करने के बावजूद कामयाब नहीं हो सके। और फिर एक समय के बाद उस नन्हे हाथी ने अपनी आजादी की कोशिश करना ही छोड़ दिया। हालांकि अब वो बड़ा हो गया है, लेकिन उसके मन में ये यकीन पूरी तरीके से बैठ चुका है कि वो इस काम को नहीं कर सकता। तो हमारे सीमित विश्वास, हमारे लिमिटिंग बिलीफ हमें अपनी पूरी क्षमता से काम करने से रोकते हैं। ये बिल्कुल हो सकता है कि हम अपने पिछले अनुभवों से, अपनी मान्यताओं से ये मानने के लिए तैयार हो गए हों, बाध्य हो गए हों कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, ये मुश्किल है। लेकिन वास्तव में हम जितना सोचते हैं, हम उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। हम अपनी सीमित मान्यताओं से मुक्त होकर और खुद को चुनौती देकर अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम अक्सर ही अपने आप के साथ नेगेटिव बातें करते रहते हैं, नेगेटिव बिलीव्स बना लेते हैं, नकारात्मक मान्यताओं में अपने आप को बांध कर रखते हैं और इन बंधनों से मुक्त होने का प्रयास भी नहीं करते। इन्हीं को अपनी सच्चाई मानकर जीवन जीने लगते हैं, जबकि चाहें तो आप एक झटके से इन सभी बंधनों को तोड़ सकते हैं। अपने नेगेटिव बिलीव्स को अपने एम्पावरिंग बिलीव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा करने की कला अगर आपको सीखनी है तो दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें, मैं सिखाऊंगा आपको ये कला। और दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर करें, ताकि वे अपने आप से इस तरह के नेगेटिव सवाल करना बंद करें। और बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।